सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला टॉपिक कॉम्बिनेशन बैंड। तो ये कॉम्बिनेशन बैंड होता क्या है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो थंब भी दे दीजिएगा, ठीक है, लाइक। तो आईआर स्पेक्ट्रा की स्टडी जब किया जाता है तब वहाँ किसी मॉलिक्यूल के फंडामेंटल स्पेक्ट्रा के अलावा ओवरटोन स्पेक्ट्रा तथा कुछ कॉम्बिनेशन बैंड भी मिलते हैं। देखिए, हमने फंडामेंटल स्पेक्ट्रा पिछले वीडियो में देखा है, ओवरटोन भी देखा है, ठीक है। ओवरटोन वाले में ही हमने फंडामेंटल स्पेक्ट्रा या फ्रीक्वेंसी जो है वो देखा है, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो देखिए जाइए, है ना, प्लेलिस्ट में है। फंडामेंटल स्पेक्ट्रा होता क्या है कि वाइब्रेशनल लेवल का जो ग्राउंड लेवल होता है उससे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हुए एनर्जी लेते हुए जाता है तो उससे जो स्पेक्ट्रा मिलता है, उसमें जो स्पेक्ट्रम क्या बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी यूज होती है, उसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रा को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसा स्पेक्ट्रा कहा जाता है, ठीक है। अब ओवरटोन क्या होता है, अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ना जाकर सीधा कहाँ चला जाए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में और या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो सेकेंड और थर्ड में चला जाए, तो उससे जो हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ओवरटोन स्पेक्ट्रा। या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओवरटोन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ओवरटोन बाकी की तुलना में थोड़ा इंटेंस होता है, बाकी तो क्या है, बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता, दिखाई नहीं देता, ठीक है। चूंकि किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकता है, जैसे कि एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल को ले लें तो उसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों हो सकते हैं, दोनों साथ साथ में हो सकते हैं। स्ट्रेचिंग का अलग एब्जॉर्बेंस होगा, बेंडिंग का अलग एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है। बेंडिंग मतलब ये नज़दीक आना और स्ट्रेचिंग मतलब ये बॉन्ड में खिंचाव या सिकुड़न होना, ठीक है। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती है। अब होता क्या है कि ये दोनों घटनाएं जो है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगा या फिर उनको मिला के क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन बैंड भी मिलेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन बैंड भी मिलने लगेगा। तो इस तरह से फंडामेंटल बैंड और कॉम्बिनेशन बैंड को मिला कॉम्बिनेशन क्या बोलना चाहिए, ओवरटोन बैंड जो मिलता है ना। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं होता क्या, समझ में आ जाएगा। डिफरेंट मोड के लिए आईआर स्ट्रेचिंग बेंडिंग फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी, है ना। डिफरेंट मोड के लिए एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी होगा, एक बेंडिंग फ्रीक्वेंसी होगा। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को अगर हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें, तो स्पेक्ट्रा में कुछ ऐसा भी होता है कि वहाँ पे क्या होगा, दोनों अपने अपने पोजीशन पे स्पेक्ट्रा तो देंगे, साथ में कुछ अलग पोजीशन पे इन दोनों के कॉम्बाइन का भी स्पेक्ट्रा हमको मिलता है, ठीक है। फाइनली यह कहा जा सकता है कि दो अलग अलग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंबाइन होकर अलग पोजीशन पर बैंड देते हैं, इन्हें ही कॉम्बिनेशन बैंड कहा जाता है। जैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का एक अलग रेंज हो गया, बेंडिंग फ्रीक्वेंसी का एक अलग रेंज हो गया, तो दोनों आपस में जब कंबाइन करेंगे तो एक अलग जगह पे पीक मिलेगा, इन दोनों का पीक तो मिलेगा साथ में एक अलग जगह पे पीक मिलने लगेगा, तो उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन बैंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे HCN का एग्जांपल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, लगभग 2025 पर सेंटीमीटर पे ये जो है बैंड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटेंस बैंड मिलता है, किसके लिए, बेंडिंग के लिए, है ना। बेंडिंग के लिए 727 पे 727 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पे मिलता है। अब ये दोनों के बीच में कैसा होगा, देखो कैसा कॉम्बिनेशन होगा। तथा इसमें पहला जो ओवरटोन मिलता है, यहाँ ओवरटोन को भी मैंने दर्शाया है, 1450 पे मिलता है, ठीक है। ये पर सेंटीमीटर है, हमेशा 1 छूट जा रहा है। तो अगर मैं ये पहला जो फंडामेंटल बैंड मिला है स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के लिए, उसको ν1 और ν2 मान लूँ, ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। देखो ओवरटोन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है फिलहाल, ओवरटोन हमने केवल यहाँ पे मिलता है इसलिए हमने इसको दिखाया है, ठीक है। 1430 में मिलता है ये, 1430 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन दो तरह से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे तो लगभग, देखो दोनों को ऐड करने पे कितना होगा, 2802, लेकिन ये 2800 सेंटीमीटर पे एक, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स आप लिख देना, क्योंकि इसी के लगभग में जो है पूरी तरह से कंबाइन हुए नहीं हुए ये भी बात हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2800 पे क्या मिलता है, एक बैंड मिलता है, वीक बैंड, और ये भी यहाँ पे माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है, 1370 पे एक बैंड मिलता है,
जो कि क्या होता है, ये एडिशनल बैंड मिलते हैं दोनों, ठीक है, ये एडिटिव और ये सक्सेसिव, तो ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन बैंड कहलाते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में हम अगला जो है दूसरा टॉपिक लेके आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है। दूसरा टॉपिक है हमारा फर्मी रेजोनेंस। जैसे हमने देखा अब तक क्या क्या सीखा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखा है, ओवरटोन देखा है, कॉम्बिनेशन बैंड देखा है, इन सबको यहाँ पे शॉर्टली आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, V0 V1, और ओवरटोन क्या होता है, V0 V2, है ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एडिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन बैंड देता है। जब किसी मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रा की स्टडी की जाती है तब मॉलिक्यूल में एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अच्छा दिख नहीं रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दोनों में से कोई भी दूसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन के ओवरटोन के साथ यदि जो कि लगभग सेम फ्रीक्वेंसी में हो, ये सेम एनर्जी का हो, दूसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन के ओवरटोन के साथ में इन दोनों का या किसी एक का अगर कॉम्बिनेशन होता है या रेजोनेट हो जाता है, कॉम्बिनेशन मतलब रेजोनेंस हो जाता है वहाँ पे, तो इससे क्या मिलता है हमको, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डबलेट मिलता है। मतलब जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कर जाएगी, ओवरटोन के साथ में कंबाइन करके स्प्लिट हो जाएगी, किसमें, डबलेट में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये रहा हमारा एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने यहाँ कॉम्बिनेशन को छोड़ दिया, कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नहीं लिया, केवल समझाने के लिए एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लिया, किसका, KCNO का। ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा CN का, ठीक है, 1240 में। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेंडिंग जो मोड होगा उसका ये मिलेगा आपको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, 630 पर सेंटीमीटर, और इसी का ओवरटोन क्या मिलेगा, V0 से V2 तक मिल जाएगा आपको 1258 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1258 और 1240 लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है। और ये चूंकि दो बैंड है, तो दो बैंड मिलके क्या करेंगे, दो नए एनर्जी लेवल पे नए बैंड देंगे, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है कि कौन कौन सा क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है सेकेंड बेंडिंग वाले का ओवरटोन, ठीक है। देखो ओवरटोन की इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन जब ये इंटरेक्ट कर जाएगा, जब ये रेजोनेट कर जाएगा, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अप्रॉक्स सेम हो जाएगी। मतलब सीधा कह सकते हैं कि ये ओवरटोन वाला जो बैंड है वो क्या कर लिया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी को अपने में मिक्स कर लिया, चुरा लिया, ठीक है, अपने में मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, ये रहा एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये ओवरटोन फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग का हो गया। दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। ये जो कॉम्बिनेशन की घटना है उसको हम क्या कहते हैं, फर्मी रेजोनेंस। अब फर्मी रेजोनेंस में दो एनर्जी लेवल अलग अलग बनेंगे, एक 1200 पे आ रहा है, एक 1280 पे आ रहा है, ठीक है। ये हो जाता है घटना, जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन का इंटेंसिटी कम वाला इंटेंसिटी था, लेकिन रेजोनेंस के कारण यह भी क्या करता है, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तथा फंडामेंटल या कॉम्बिनेशन बैंड के साथ जो डबलेट मिलता है वो अपेयर होता है, हमको डबलेट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और डबलेट कहाँ मिलेगा, ये 1200 और 1280 पे मिलेगा, ठीक है। 1200 पे और 1280 पे हमको स्पेक्ट्रा में, IR स्पेक्ट्रा में डबलेट मिलेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर दिया हूँ, आप इसको नोट्स बना लीजिए। और चूंकि शॉर्ट टॉपिक है, आपको हो सकता है कॉम्बिनेशन बैंड, फर्मी रेजोनेंस और ओवरटोन एक क्वेश्चन बना के दे दे, ठीक है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि एक क्वेश्चन बना के दे देगा शायद, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो को आप जो है लगातार देखेंगे, और वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ एक बार लाइक तो कर ही देना, ठीक है। और वीडियो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। बार बार यही चीज़ बोलने में थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं एक परफेक्ट यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बस मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है समझ में आ जाए, आप समझ के एग्ज़ाम में लिख सकें, तो जो है आप जो इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।